ये एक कहानी है। इसके दो किरदार हैं। एक का नाम है करण, एक का नाम है यशमी। यशमी एक डबल पीएचडी होल्डर है और करण एक गरीब इंसान था। उसके पास यशमी को पढ़ाने के पैसे नहीं थे, पर एक बड़ी कंपनी यशमी की सारी स्टडीज़ फंड कर रही थी, गॉड नोज हु। तो उसके कुछ टाइम बाद करण पैसा कमाने के लिए दुबई चला गया और यशमी यहीं पर रह गई। और करण जब दुबई से वापस आया तो सबसे पहले उसने ये सोचा कि मैं अपनी जान, अपनी लव यशमी को जाके प्रपोज करूं और उसे अपनी सारी सच्चाई बताऊं। और दूसरी तरफ उस कंपनी का पता चल गया था जो यशमी को फंड कर रही थी, तो वो थी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़। उन्होंने यशमी को कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी और यशमी उस पार्टी में जाने के लिए इतनी खुश थी कि वो और उसकी फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड नैना, जो उसके साथ हमेशा रहती थी, तो वो और उसकी फ्रेंड उस बिज़नेस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। और उसकी फ्रेंड नैना का एक बहुत बड़ा बिज़नेस था जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो उसके बाद और जब वो पार्टी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और वो हॉल के अंदर जाने लगी, तब करण भी वहाँ पर आ गया। यशमी ने उसे इग्नोर किया। तो उसके बाद करण ने यशमी को हाय कहा। यशमी ने फिर से उस पर ध्यान नहीं दिया, पर यशमी की फ्रेंड नैना थी, उसने हाथ मिलाकर उससे हाय कहा। तो उसके बाद यशमी अजीब सा बर्ताव करने लगी। एक तरफ वो लड़की थी नैना, जिसका करोड़ों हजारों करोड़ों का अंपायर था, पर उसके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं था। उसने हाथ मिलाकर सामने से हाथ मिलाया और उसको हाय किया। और यशमी, जो कि बस एक डबल पीएचडी होल्डर है, उसके अंदर अपनी स्टडीज़ को रिगार्डिंग इतना घमंड, ये अच्छी बात नहीं होती। पर खैर, उसने अपना क्या कहते हैं, करण ने उसके बाद फिर से यशमी को हाय कहा, पर यशमी ने फिर ध्यान नहीं दिया। पर ये फिर यशमी ने जवाब दिया कि तुम्हारी मेरे सामने क्या ही औकात है, मैं एक डबल पीएचडी होल्डर हूँ और तुम एक गरीब इंसान। और फिर कहने लगी कि पहली बात, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? यहाँ पे सिटी की टॉप मोस्ट कंपनी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है मेरी ज्वाइनिंग की खुशी में, और तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम्हें बुलाया किसने? और उसके बाद यशमी ने करण को बहुत भला बुला कहा। तो उसके बाद फिर अपने नैना ने यशमी को चुप कराने की कोशिश की, पर यशमी चुप नहीं हुई। और फिर उसने करण से इतनी बदतमीजी से बात की, पर करण ने उसको कुछ नहीं बोला। और करण ने उसके बाद उसको दिखाई रिंग कि मैं तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था। तो यशमी ने उसके हाथ से रिंग छीन कर फेंक दी और उसको बहुत बड़ा बुरा कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे अब स्टेटस के बराबर नहीं हो, तुम, मैं अपना रिच क्लास में आती हो, तुम क्या हो, अनपढ़ गवार, वो भी सड़क छाप। तो उसके बाद यशमी ने उसकी बहुत बेइज्जती की। पर फिर उसी वक्त पर नैना ने वो रिंग उठाकर यशमी को समझाने की कोशिश की। और फिर यशमी ने नैना को कहा कि अगर तुझे इतना पसंद आ रहा है तो तू इस फटीचर से शादी कर दे, तू इतनी अमीरजादी है, इतनी अपना क्या कहते हैं रिच है, और तू ऐसे फटीचरों पर ध्यान देती है। पर नैना ने उसको फिर समझाने की कोशिश की, पर यशमी नहीं समझी और ये कहकर चली गई कि तू, अगर तुझे ज़्यादा पसंद है तो तू इससे शादी कर दे। फिर उसके बाद जब नैना अंदर यशमी अंदर गई तो नैना ने देखा कि करण टूट गया था, वो आंसू बहा रहा था, रो रहा था, और घुटनों के बल वो हॉल के बाहर बैठ गया था अपना, और रोई जा रहा था। फिर नैना ने उसको संभाला, नैना ने उसको प्यार दिया, नैना ने उसको समझाया, नैना ने उसको सपोर्ट किया, नैना ने उसको अपने जाके कुछ खिलाया पिलाया, उसको आराम से शांति से बिठाया। और नैना ने कहा कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, अगर तुम्हें अंदर जाना है तुम मेरे साथ चलो अंदर, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर का पहले नैना के कई बार कहने पर करण ने मना कर दिया। फिर उसके बाद करण ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ 5-10 मिनट तक। फिर नैना ने कहा मैं रुकती हूँ। फिर करण ने कहा कि नहीं तुम चलो, फिर मैं आता हूँ। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब नैना अंदर गई तो उसके बाद सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का रिप्रेजेंटेटिव आया और उसने कहा कि आप सब खड़े हो जाइए, मिस्टर करण सिंघानिया, सीईओ ऑफ सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जस्ट 1 मिनट में आ रहे हैं, तो आप उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाइए। तो सब खड़े हो गए। तो उसके बाद सब लोग क्या देखते हैं कि जो इतने सालों से अपना क्या कहते हैं गुमशुदा था, जिसका कि जिस सीईओ का किसी को पता नहीं था, ना चेहरा पता था ना कुछ खाता पता था, खाली उसका नाम ही पता था। और जब वो आया तो सब देख के हैरान हो गए। तो वो था करण सिंघानिया, यशमी का बॉयफ्रेंड। तो उसके बाद यशमी देख के हैरान हो गई और उसने कहा कि ये किस टीचर को आपने बिठा दिया यहाँ पे? तो उसके बाद सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बॉस कौन है? इन्होंने ही तो तुम्हें अपना रखवाया है और इन्होंने ही तुम्हारी सारी स्टडीज़ फंड की है। तो ये देखकर यशमी दंग रह गई और उसके पैरों तरह से ज़मीन खिसक गई। तो उसके बाद मिस्टर करण सिंघानिया ने एक अनाउंसमेंट की कि मैं आज एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं आज शादी कर रहा हूँ, वो भी नैना गोयनका से, जो कि यशमी की फ्रेंड थी। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि नैना ने उसको उनकी औकात से या उनके किसी बिहेवियर से या कपड़ों से नहीं जज किया, उनको उनके अपने अच्छे दिल से और अच्छे मन से और साफ मन से जज किया। ये इंसान अच्छा है और सच्चा है और साफ़ है, कोई इसमें अपने ये नहीं है कि हाँ भी छल कपड़ा या धोखा देता है। तो उनको वो साफ़ लगा, उस चीज़ से उन्होंने जज किया, उसके अच्छे बिहेवियर से जज किया, ना कि उसके कपड़े और ना ही उसके औकात से। तो उसके बाद मिस्टर करण सिंघानिया यशमी को छोड़कर नैना गोयनका के पास गए और उसको स्टेज पर लेके आए
और उन्होंने अनाउंस किया कि हम आज यहाँ पे एंगेजमेंट करने वाले हैं। और उन्होंने एक डायमंड रिंग, जो कि रेयर ब्लू डायमंड था, उन्होंने वो मंगवाया और उस रिंग को नैना को पहना दिया। और यश्मी उसके बाद फटाफट उनके पैरों में गिर गई कि करण मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे प्लीज़ मत छोड़ के जाओ, ये मेरी आखिरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद करण ने उसको कहा कि तुम अपनी हदों में रहो, तुम्हें ये नहीं अपना, अगर किसी कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो उसको अपने पीछे भूलना नहीं चाहिए कि हाँ भाई मैं कहाँ से शुरुआत की थी। भले ही आज मैं इतनी ऊपर ऊंचाई पर हूँ, पर मैंने शुरुआत अपना नीचे से की थी, तो मुझे उस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। और तुम्हें हल्की सी कामयाबी क्या मिली, तुम तो इतना उड़ गई। और ये तुम्हारी दोस्त देखो, इसका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, फिर भी इसके पैर ज़मीन पर हैं। तो उसके बाद करण ने कहा कि अब तो तुम इस ना कंपनी में जॉब कर सकती हो ना कुछ कर सकती हो, और हमने तुम्हारे ऊपर जितने भी खर्चे किए हैं उसकी एक एक पाई वसूल करेंगे और हम तुम्हें सू कर देंगे। और उसके बाद करण ने कहा कि अगली मुलाकात कोर्ट में होगी और तैयार रहना पाई पाई देने के लिए। उसके बाद करण ने नैना से शादी की और दोनों बहुत खुश थे।